ये अगर इंडिया में देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। पर टैरो कार्ड अभी भी बहुत कम लोगों को पता है, इतना अवेयर नहीं है लोग। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि टैरो कार्ड है क्या और कहाँ है से वो मतलब। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में अभी इतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट आप एक डेकेड देखिए 10 साल से अब थोड़ा आना शुरू हुआ है, ज्यादा तो अब प्रोमिनेंट क्या होना। है कि अगर आप नहीं भी अवेयर तो टैरो से आप उस चीज का पता लगा सकते हैं। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में टैरो कहीं भी कम नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन दैट आर प्रिडिक्टिंग समथिंग फॉर दैट पर्सन, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो वही चीज आती है। बट बेसिकली ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है मॉर्गन जी, वो बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी। हम्म, और जरूरी नहीं है कि आपका वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जर्नी होती है, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ट्विन फ्लेम तो फिर हमें मिल जाएंगे। हम्म, सोलमेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है राधा एंड कृष्ण। जी। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट में। और हमारे साथ है हेमा जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं। और बहुत सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू मॉर्गन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। जय श्री कृष्णा टू ऑल द व्यूअर्स। जय श्री कृष्ण। तो हेमा जी, शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड से ही। मतलब ये अगर इंडिया में देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। पर टैरो कार्ड अभी भी बहुत कम लोगों को पता है, इतना अवेयर नहीं है लोग। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि टैरो कार्ड है क्या और कहाँ से मतलब इसका ओरिजिन वगैरह है, तो थोड़ा अगर बता दे तो। जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में अभी इतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट आप एक डेकेड देखिए 10 साल से अब थोड़ा आना शुरू हुआ है, ज्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ से आया है, बेसिकली ये यूरोप की साइड से और मेनली इजिप्ट की साइड से आया है। जैसे विच क्राफ्ट होता है, विच क्राफ्ट जनरेशन टू जनरेशन डाउन जाता है। जैसे एक ने सीखा और दूसरे को आर्ट मिली, वैसे ही टैरो भी पहले वहीं से आया था और लोगों को जनरेशन टू जनरेशन उसका एक गिफ्ट मिला गया है। ओके। और ये टैरो कार्ड से हम मतलब क्या कुछ पता लगा सकते हैं? और मतलब जैसे नॉर्मली हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो उससे फ्यूचर देख सकते हैं, हम इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो टैरो कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब किस हद तक ये काम करता है और कैसे काम करता है। देखिए जो टैरो है वो जो एक आर्ट है, वो इंट्यूशन और एनर्जी से काम करती है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली कैलकुलेशन से काम करती है। करेक्ट। तो बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें आपको पहले बैठना पड़ता है, अपनी चार्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर फोरकास्ट करना पड़ता है। टैरो में अगर किसी जने के पास डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स नहीं है, या बहुत लोगों के पास, पहले अब पेरेंट्स अवेयर है, पहले अवेयर नहीं होते थे, तो डेट ऑफ बर्थ हम्म, टाइम प्लेस किसी को नहीं पता होता था। तो अब क्या है कि अगर आप नहीं भी अवेयर तो टैरो से आप उस चीज का पता लगा सकते हैं। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी में टैरो कहीं भी कम नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन दैट आर प्रिडिक्टिंग समथिंग फॉर दैट पर्सन, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो वही चीज आती है। क्योंकि कभी कभी होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में अगर हम देखें, लोग कहते हैं 7:30 ही चल रही है, ठीक है, हम्म, तो लोगों का टाइम ठीक नहीं है या थोड़े टाइम बाद ठीक होगा। सिमिलरली टैरो में भी मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं और माइनर होते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स मींस मेजर इवेंट्स, तो उनका भी हम्म, टाइम अराउंड 5 to 10 years ही होता है। तो जैसे 7:30 में अगर कोई प्रॉब्लम आई, 7.5 साल तक आपका वो सिचुएशन थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, बट एकदम से नहीं होगा। सिमिलरली टैरो में भी आप वो चीज बता सकते हैं, जस्ट थ्रू द इंट्यूशन एंड एनर्जी। हम्म, और ये हमेशा मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कोई भी कर सकता है, बट टैरो खुद आपको चुनता है। टैरो हम्म, सबसे बात नहीं करता। अगर टैरो आपसे बात करने लग जाए
तो आपकी प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी विल बी अ वेरी गुड परसेंटेज. आई विल नॉट से 100% बिकॉज नोबडी इज गॉड. और अगर कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोल रहा है कि ये 100% ऐसा होगा या कुछ, वो मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि हम सबके ऊपर एक यूनिवर्स पार है और लास्ट ट्रम्प कार्ड उन्हीं के हाथ में है. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से 10 को इस चीज को काफी अच्छे से हेमा जी ने क्लियर किया है कि किस तरीके से काम करता है और कितनी एक्यूरेसी होती है. और मेनली जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था कि एस्ट्रोलॉजी और इन चीजों में, तो ये भी उसी तरह से एक्यूरेट है. और एक चीज बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि टैरो आपको चुनता है. जो एक फील होती है, एक वाइब्रेशंस होती है, एक कनेक्शन होता है, वो होता है. अगर एस्ट्रोलॉजी है तो आप सीख भी सकते हैं, पर जैसा इन्होंने बताया ये एक कनेक्शन है, तो वो काफी सही लगा मुझे. एक चीज और, जैसे हम नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं लोग, उनका कुंडली वगैरह देख के बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उनके कुछ उपाय भी बताते हैं. तो टैरो में भी क्या कुछ ऐसे मतलब उपाय या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं? हाँ, अगर आप टैरो कार्ड्स की बात करें, जैसे मैंने बताया मेजर एंड माइनर कार्ड्स होते हैं. हर एक कार्ड पे एक नंबर होता है. जैसे नंबर 1 होता है सन का रूलिंग प्लैनेट. ठीक है. तो सिमिलरली जो अगर एस्ट्रोलॉजी में किसी का सन प्लैनेट वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम रेमेडीज देते हैं, या डोमिनेंट है तो उसको और थोड़ा बढ़ाने के लिए रेमेडीज देते हैं. सिमिलरली हम टैरो में भी अगर वो नंबर का हम एडवाइजेस लास्ट में लेते हैं. जैसे अगर कोई मेरे पास सेशन के लिए आया, मैंने उनके कार्ड्स निकाले, ठीक है, अब दे वांट टू नो द रेमेडीज ऑल्सो. रेमेडीज भी आपसे इंट्यूशन से आती है. ठीक है. दूसरी चीज ये है कि अगर वो जना डोमिनेंट है नंबर 1 से, तो हमको पता है कि वो रूलिंग प्लैनेट के हिसाब से इनको रेमेडीज देनी है. रेमेडीज नॉर्मल भी होती है. कभी कभी जैसे होता है कि कुछ लोगों के करियर में ब्लॉकेजेस होते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम स्पेल्स करते हैं. ठीक है. स्पेल्स इज लाइक मैजिक, बट मैजिक यूज्ड विद द पॉजिटिव इंटेंशन, नॉट ब्लैक मैजिक. ओके. तो उसमें हम ब्लॉकेज रिमूव करते हैं. ठीक है. तो सिमिलरली हम क्रिस्टल्स देते हैं. अब क्रिस्टल, अगर आप एक बेसिक क्रिस्टल की बात करें, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है, बहुत लोग होते हैं कि उनको नहीं पता. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, सॉरी टू से, इन फैक्ट लॉट ऑफ रीडर्स ऑल्सो जो इस लाइन में है, वो बिना देखे आपको क्रिस्टल दे देते हैं. ठीक है, ये क्रिस्टल आप पहन लो. बट हार्डली अ लॉट ऑफ पीपल नो कि हर एक क्रिस्टल स्पेसिफिकली आपको सूट नहीं करेगा. तो मैं कोई भी, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो कहते हैं क्रिस्टल, मैंने कहा आप मुझे पिक्चर भेज दो आफ्टर द कॉल. व्हेन आई सिट फॉर द मेडिटेशन आई टेल यू व्हिच क्रिस्टल विल सूट यू. बिकॉज एक एग्जांपल देती हूँ, एमेथिस्ट क्रिस्टल है जो हर एक लोग दे देते हैं बहुत इजीली. एमेथिस्ट क्रिस्टल कैन बी वेरी डेंजरस फॉर सम पीपल. सिमिलरली टाइगर आई एक ऐसा क्रिस्टल है जो लोग बहुत फ्रीली दे देते हैं. इट इज फॉर करेज, कॉन्फिडेंस, राइट. बट टाइगर आई क्रिस्टल ऐसा भी है कि अगर किसी को दे दिया और सूट नहीं करा तो उसको हैलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती. ठीक है. तो ये चीज बहुत सोच समझ के देनी चाहिए. बिकॉज आई बिलीव इफ somebody is coming to me and trusting me, then I should give my 100% to them in the best possible way. तो रेमेडीज बहुत टाइप की होती है. जैसे मैंने कहा स्पेल्स होती है, करियर का, लव से रिलेटेड होती है. बहुत टाइम होता है कि एक रिलेशनशिप में लोग जुड़े हुए हैं आपस में, बट दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन. ब्रेकअप हो चुका है बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो वी यूज कॉर्ड कटिंग. कॉर्ड कटिंग एक टेक्निक है, स्पिरिचुअली आप कट कर देते हैं. तो फिजिकली तो आपकी बॉन्डिंग खत्म हो गई, बट स्पिरिचुअल लेवल पे जो बॉन्डिंग है उसको खत्म करना भी जरूरी है. अगर वो रहेगा तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे. तो स्पिरिचुअली हम उसको कट करते हैं फॉर देयर बेटरमेंट एंड विद देयर consent ki if they want to, because lot of people want to heal and it's important to heal. और healing जो process है, मैं ये नहीं कह रही वो मेरा process है. आप फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन मेरे पास हीलिंग के लिए आए हैं. हीलिंग इज योर प्रोसेस. आई कैन हेल्प यू विद डिफरेंट टेक्निक्स लाइक क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपीज,
नॉर्मल रिलेशनशिप हीलिंग, चाइल्ड ट्रॉमा हीलिंग, किसी को ट्रॉमा होता है बचपन से, कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं उस हीलिंग में आपको हेल्प कर सकती हूँ। बट हीलर बेसिकली कौन है? आप हैं, आपकी सोल में करना है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। लोग आते हैं फटाफट फटाफट, कुछ नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से हेमा जी ने काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमने काफी सारे लोगों को देखा है टैरो कार्ड को रीड करते हुए, पर काफी अच्छे से जो आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता लोगों तक ये चीज पहुंची होगी। तो काफी लोगों को बेहतरीन जानकारी मिली इस चीज से। और हाँ, एक चीज और मैं टैरो कार्ड के बारे में जानना चाह रहा था। जैसे कि नॉर्मल जैसे कुंडली देखते हैं लोग, जब ज्योतिष में हम जाते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ प्लेस देखते हैं, तो इससे मतलब कैसे पता लगा जा सकता है, मतलब नाम से या कार्ड, मतलब कैसे निकालते हैं इस चीज को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। चलिए। टैरो इज लाइक मैजिक, वो कभी झूठ नहीं बोलता। बट आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने आने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं टैरो सेशन लेती हूँ, मुझे नेम चाहिए उस जने का, प्रॉपर नेम विद द सरनेम। सेकंड, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर टाइम प्लेस मुझे कुछ नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी मुझे उन केसेस में चाहिए होती है जहां मुझे रेमेडीज जरूरी लगती है कैलकुलेशन के लिए, तो मैं टाइम प्लेस भी ले लेती हूँ। वरना अगर आपके पास एक नाम हो और अगर आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम करें, तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या कहते हैं, हमारी शादी कब तक होगी? ठीक है, कार्ड आ गया 1 से 3 साल। ठीक है मैम, अभी तो वो शादी हो नहीं सकती, वो तो लड़का अभी इमेच्योर है, ही इज नॉट वर्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्ड से आपने पूछा आपकी शादी कब तक होगी, कार्ड ने बता दिया 1 से 3 साल। आपने ये तो नहीं पूछा कि वो स्पेसिफिक पर्सन से होगी या नहीं। तो वहां होती है गलती। तो जो भी टैरो कार्ड के करवाने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने क्वेश्चंस फ्रेम करना। मुझे प्रमोशन नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलेगी या नहीं, या मुझे प्रमोशन फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी में मिलेगी या नहीं अगर मैं अप्लाई करूं तो। I've seen people who come, the question answers are good कि ठीक है मिल जाएगी प्रमोशन। तो कहते मैम प्रमोशन नहीं मिली। मैंने कहा आपने अप्लाई किया था? कहते नहीं। तो दिस इज नॉट, इट विल, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क ना। किसी की पत्नी में राजयोग होता है। राजयोग इज लाइक यू विल अर्न इमेंसली अबंडेंटली इन योर लाइफ। ओके, बट राजयोग अगर आपकी लाइफ में है, बट आप पूरे टाइम बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट नहीं कर रहे प्लैनेट्स के हिसाब से, तो व्हाई वुड राजयोग वर्क फॉर यू? बिल्कुल। It is as simple as that. You also have to do your hard work, ना? Then of course planets का बहुत बड़ा रोल है, इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। आप काम करेंगे तो आपको डायरेक्शन गाइडेंस मिलती जाएगी। बिल्कुल। So this is the way it works. एक चीज और, जैसे इंडिया में क्या होता है, कई वर्ड का मिसयूज भी हो जाता है। तो एक वर्ड काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, जैसे सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो। देखिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, लोग कहते हैं हमारी क्या ट्विन फ्लेम से शादी होगी। ये जो टर्म है, इसको बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंटरप्रिटेशन से बताया गया है। बट बेसिकली ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है मॉर्गन जी, वो बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। और जरूरी नहीं है कि आपका वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ही हो, वो आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है। नेबर हो सकते हैं, आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा जना है जो आपको ट्रिगर करे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रॉकेट लेते हैं, रॉकेट का फ्यूल नाइट्रोजन, वो लिक्विड हाइड्रोजन है, सॉरी, राइट, लिक्विड हाइड्रोजन को हम डालते हैं प्रोपेल करने के लिए रॉकेट को, और रॉकेट उड़ता है, करेक्ट।
अगर आपको लाइफ में पता चल जाए कि आपका ये ट्विन फ्लेम है, वो आपको टाइम टू टाइम ट्रिगर करेंगे, और जब आप ट्रिगर होंगे तो आप प्रोपेल होंगे उस चीज को बेटर करने में। एंड इट इज लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला नहीं, ऑपोजिट्स रिपेल वाली चीज होती है। यहाँ पे ये रिपेल करते हैं एक दूसरे से। दे कैनॉट स्टैंड ईच अदर बट स्टिल दे आर with each other. They have seen troubled marriages. I have seen troubled friendships in twin flames. But they propel, and when they propel each other, क्या होता है कि वो ignite हो जाती है फायर। ठीक है, अगर आज फॉर एग्जाम्पल मैं लिक्विड हाइड्रोजन में उतना ही फ्यूल डालूंगी ना रॉकेट में जितना जरूरी है, ज्यादा डालूंगी तो वो फ्यूज हो जाएगा। तो वो टाइम टू टाइम हमको चाहिए स्पेसशिप को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, करेक्ट। सिमिलरली स्पेसशिप में जाने के लिए उस रॉकेट की जरूरत है, उतना फ्यूल डलेगा, उससे ज्यादा नहीं डलेगा वरना फुस हो जाएगा, या इट विल बी अ कोलिजन। सिमिलरली ये लोग थोड़े थोड़े टाइम के बाद आएंगे, ट्रिगर करेंगे। आप चाहे इनके साथ रह रहे हो, करेंगे। अगर आप में पेशेंस नहीं है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो जो आपका ट्विन फ्लेम है उसमें और पेशेंस नहीं है। तो ये ऐसा कनेक्शन है, ये बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। तो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड, ओ वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। नो, वेरी रेयर केसेस आर फाउंड इन द इंटायर वर्ल्ड। होते हैं, आई हैव सीन फ्रॉम माय ओन आईज, देयर आर पीपल हु आर देयर। एंड अगर आपको पता चल जाए कि दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, देन एंड आपको समझ आ जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम आप में ऐसे आग जला देते हैं, ऐसा इग्नाइट कर देते हैं कि you can rise and shine like anything with the good intentions if you have. Okay, you can do wonders in your career. जो जना लेजी बैठा था उसको ट्रिगर कर दिया, उसने शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े बाद इग्नाइट करते गए, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है। जो सोलमेट जर्नी होती है वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ट्विन फ्लेम तो फिर हमें मिल जाएंगे। सोलमेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है राधा एंड कृष्ण। सोल एक है, बॉडीज दो है। सोल एक ही है। अगर हम मंदिर में भी जाते हैं, बांके बिहारी राधा और कृष्ण को इकट्ठे रखा हुआ है, करेक्ट। तो जो है कि बॉडी चाहे दो है उन लोगों की, बट सोल एक है। वो ऐसा कनेक्शन है जो इतना डीप है, इतना सेक्रेड है, और ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि सामने ये XYZ पर्सन मेरा सोलमेट है, ठीक है, और आपने, वो किसी और से प्यार करता है, तो आप उसको जाने दोगे। आजकल की तरह नहीं है कि रोना धोना, वी आर नो, दैट इज नॉट। अगर हम देखें कि बॉडी दो है राधा कृष्ण की, बट जब इकट्ठे लीन होते हैं तो एक ही लगते हैं ना, क्योंकि सोल एक है। तो सिमिलरली यही होता है कि लोगों को लगता है सोलमेट, सोल वाइब्स आपकी मैच कर सकती है। सोलमेट कनेक्शन होना और सोल वाइब्स में बहुत ज्यादा फर्क है। सोल वाइब्स फॉर एग्जांपल मॉर्गन, मेरी और आपकी बहुत अच्छी सोल वाइब्स है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी हैंग अराउंड, दैट इज वाइब्स। कि आपको उस जने से किसी से पॉजिटिव वाइब्स आती है, किसी से नेगेटिव, किसी से न्यूट्रल। और कोई ऐसे होते हैं कि आप कहीं जाते हैं और आप उस जने से कभी भी नहीं मिले, बट आपको वो वाइब्स इतना इरिटेट करती है कि आप स्टैंड ही नहीं कर सकते उस जगह या उस पार्टी में, क्योंकि वाइब्स बहुत बड़ा काम करती है। बट यू कैन डिसाइड कि सोल वाइब्स मैच करेंगे या नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो हर एक जने को अपने आप पर पता होता है इंट्यूशन से कि इससे मेरी मैच होगी, इससे नहीं होगी। एवरीबडी नोज दैट। एंड पीपल से कि वी शुड गेट ट्विन फ्लेम, वी शुड गेट सोलमेट। आई ऑलवेज टेल देम मैनिफेस्टेशन जो होता है, मैनिफेस्टेशन मीन्स टू प्रे, इट इज नथिंग बट इट्स टू प्रे। ओके, एंड मैनिफेस्टेशन में मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करो आपको अच्छा पार्टनर मिले, रादर देन आप मैनिफेस्ट करोगे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट।
You should manifest a person with whom you can match your vibes, which you have understanding. But yes, I do matches. People come to me, I tell them that वो journey में है, twin flame में या नहीं है. That is a very common question I get a lot of time. So this is how we solve. We tell them if they want to know, we tell them. तो मेरे ख्याल से जो ट्विन फ्लेम के बारे में इन्होंने बताया, जो बहुत मुझे बेहतरीन लगा, जैसे ज्यादातर लोगों के मन में एक बसा हुआ है कि कोई कपल्स ही हो सकते हैं, जैसे आपने बताया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी हो सकते हैं, वैसे नहीं है। कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, माँ बेटी का, और मतलब कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कपल्स ही हो। तो ये काफी बेहतरीन चीज बताया है हेमा जी ने। एक और चीज, जैसे टेरो कार्ड रीडिंग होता है, अभी जैसे हम लाइव कर सकते हैं अभी कुछ तुरंत? हाँ, कर सकते हैं। ओके, तो मतलब नाम, फुल नाम चाहिए होगा आपको? हाँ, मुझे फुल नाम और उनका क्वेश्चन चाहिए होगा। ओके, तो मेरे से ही करते हैं अपन। मोर्गन जोशी फुल नाम है मेरा, और क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं, बहुत बेहतरीन मुझे पर्सनली लगा इनका काम, इनका नॉलेज। जो कि टैरो कार्ड आपको पता है बहुत कम नॉलेज है, और जो भी है वो ज्यादातर आपको पता ही है क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमा जी, सारे क्वेश्चंस के बहुत बेहतरीन आपने आंसर दिए, और हमारी ऑडियंस तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मोर्गन। और हाँ, जितने भी दर्शक हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इनसे जुड़ सकते हैं, मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।